नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं आपका दोस्त राम आपके सामने नए चैप्टर के साथ में हाजिर हूँ। आइए शुरुआत करते हैं। कर्तवाच्य और कर्मवाच्य। कर्तवाच्य और कर्मवाच्य यानी एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। हम किसी बात को दो प्रकार से कह सकते हैं। नंबर एक, कर्ता यानी डूअर पर बल देते हैं। जैसे कर्ता पे पहले जोर देते हैं तो उसका सेंटेंस देखिए, हरी लर्न्स द फर्स्ट लेटर। हरी लर्न्स द फर्स्ट लेटर। हरी पहला पाठ याद करता है। अब हम कर्म पे जोर देंगे यानी रिसीवर पर जोर देंगे। जैसे द फर्स्ट लेसन इज लर्न्ड बाय हरी। द फर्स्ट लेसन इज लर्न्ड बाय हरी। पहला पाठ हरि द्वारा याद किया जाता है। पहले प्रकार के वाक्य में कर्तवाच्य एक्टिव वॉइस और दूसरे प्रकार को जो वाक्य है उसको कर्मवाच्य पैसिव वॉइस कहते हैं। बातचीत करते समय कहने वाले को अपने आशय के अनुसार वाक्य का चुनाव करना चाहिए। इनका अभ्यास करो और बोलने की अपनी योग्यता को बढ़ाओ। आइए शुरुआत करते हैं। एक्टिव वॉइस वो गीत गाता है। ही सिंग्स अ सॉन्ग। सिंपल सा हो गया, ही सिंग्स अ सॉन्ग। अब हम इसको पहले सब्जेक्ट को लाए थे, अब हम कर्म को लाएंगे। अ सॉन्ग इज संग बाय हिम। अ सॉन्ग इज संग बाय हिम। उसने गीत गाया, उससे गीत गाया जाता है। उससे गीत गाया जाता है। पहले में था वो गीत गाता है, अब इसमें हमने कह रहे हैं उससे गीत गाया जाता है। अ सॉन्ग इज संग बाय हिम। मैंने संदेश पहुंचा दिया। आई डिलीवर्ड द मैसेज। आई डिलीवर्ड द मैसेज। संदेश पहुंचा दिया गया। द मैसेज वाज डिलीवर्ड। मैसेज वाज डिलीवर्ड। वे क्रिकेट खेलेंगे। वे क्रिकेट खेलेंगे। दे विल प्ले क्रिकेट। अब हम क्या दूसरे पैसिव वॉइस में कैसे कहेंगे? क्रिकेट उनके द्वारा खेली जाएगी। क्रिकेट विल बी प्लेड बाय हिम। क्रिकेट विल बी प्लेड बाय हिम। क्या तुम चिट्ठी लिख रहे हो? आर यू राइटिंग अ लेटर? आर यू राइटिंग अ लेटर। पैसिव में क्या बोलेंगे? क्या तुमसे पत्र लिखा जा रहा है? क्या तुमसे पत्र लिखा जा रहा है? इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय यू। इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय यू। मजदूर नहर खोद रहे थे। लेबर्स वर डिगिंग अ कैनाल। लेबर्स वर डिगिंग अ कैनाल। अब इसको पैसिव में जोड़ेंगे। मजदूरों द्वारा नहर खोदी जा रही थी। अ कैनाल वाज बीइंग डग बाय द लेबर्स। अ कैनाल वाज बीइंग डग बाय द लेबर्स। क्या तुमने यह काम कर लिया? क्या तुमने यह काम कर लिया है? हैव यू फिनिश्ड दिस जॉब? हैव यू फिनिश्ड दिस जॉब। अब इसको पैसिव वॉइस में क्या कहेंगे? क्या यह काम तुम्हारे द्वारा किया गया है? हैज दिस जॉब बीन फिनिश्ड बाय यू? हैज दिस जॉब बीन फिनिश्ड बाय यू। क्या गाड़ी आने से पहले तुम अपना सामान बांध चुके होंगे? क्या गाड़ी आने से पहले तुम अपना सामान बांध चुके होंगे? विल यू हैव पैक्ड योर लगेज बिफोर द ट्रेन्स अराइवल।
इसको पैसिव वॉइस में क्या कहेंगे? क्या गाड़ी आने से पहले तुम्हारा सामान बंधा जा चुका होगा? विल योर लगेज हैव बीन पैक्ड बिफोर द ट्रेन अराइवल? उसकी मदद करो, उसकी मदद करो, हेल्प हिम। अब इसको क्या कहेंगे? अपने द्वारा उसकी मदद होने दो, अपने द्वारा उसकी मदद होने दो। लेट हिम बी हेल्प्ड, लेट हिम बी हेल्प्ड यानी बाय यू। वाच्य बदलने के लिए अर्थात कर्ता के स्थान पर कर्म को प्रमुख बनाने के लिए दो बातें की जाती हैं। वाक्य में कर्ता को कर्म तथा कर्म को कर्ता बना दिया जाता है। कर्ता को कर्म और कर्म को कर्ता बना दिया जाता है। जैसे राम अगर करता है, राम करता है ने रावण यानी कर्म को मारा, राम ने रावण को मारा, तो राम हो गया कर्ता और रावण हो गया कर्म। राम ने रावण को मारा, रामा किल्ड रावणा। अब कर्मवाच्य में क्या होगा? कर्मवाच्य में यानी पैसिव वॉइस में क्या होगा? रावण राम के द्वारा मारा गया, रावण राम द्वारा मारा गया। रावणा वॉज किल्ड बाई रामा, रावणा वॉज किल्ड बाई रामा। क्रिया का रूप बदल जाता है, अर्थात किसी भी काल टेंस का कर्तवाच्य हो उसमें मुख्य क्रिया पार्टिसिपल के रूप में हो जाती है। जैसे डू और डूइंग आदि बदलकर डन हो जाएंगे और दूसरे इसके साथ एक सहायक क्रिया इज, वाज, बी, बीइंग, हैज बीन आदि और जुड़ जाती हैं। आइए मैं थोड़े और एग्जाम्पल देकर के आपको बताता हूं। जो कर्मवाच्य है लेकिन इसमें कर्ता गायब है, अर्थात कर्ता ना होने के कारण उसको कर्तवाच्य में बदलना संभव नहीं है। ऐसे वाक्यों में कर्ता जरूरी नहीं होता है। इस प्रकार के बहुत सारे वाक्य हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। पैसिव वॉइस, ताजमहल बहुत खर्च करके बनवाया गया था, ताजमहल बहुत खर्च करके बनवाया गया था। द ताज वाज बिल्ट एट एन इनॉर्मस कॉस्ट, द ताज वाज बिल्ट एट एन इनॉर्मस कॉस्ट। मकई वर्षा ऋतु में बोई जाती है, मकई वर्षा ऋतु में बोई जाती है। मेज इज सोन इन द रेनी सीजन, मेज इज सोन इन द रेनी सीजन। आपको आपकी लापरवाही की सजा दी जाएगी, आपको आपकी लापरवाही की सजा दी जाएगी। यू विल बी पनिश्ड फॉर योर नेग्लिजेंसी, यू विल बी पनिश्ड फॉर योर नेग्लिजेंसी। उस पर चोरी का दोष लगाया गया था। ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। सभी पेपर देखे जा चुके होंगे। ऑल द पेपर्स विल हैव बीन मार्क्ड, ऑल द पेपर्स विल हैव बीन मार्क्ड। क्या आपको धोखा दिया गया है? हैव यू बीन चीटेड, हैव यू बीन चीटेड। क्या आपको धोखा दिया गया है? क्या उसे सूचना दे दी गई है? हैज़ ही बीन इन्फॉर्म्ड, हैज़ ही बीन इन्फॉर्म्ड। वो चीनी आक्रमणकारियों से लड़ता हुआ मारा गया है। ही वॉज किल्ड, ही वॉज किल्ड फाइटिंग द चाइनीज अग्रेसर्स, ही वॉज किल्ड फाइटिंग द चाइनीज अग्रेसर्स। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। गांधी जी was born on 2 October 1869. गांधी जी was born on 2 October 1869. नौचंदी का मेला हर साल मेरठ में लगता है। The नौचंदी फेयर is held every year at मेरठ। The नौचंदी फेयर is held every year at मेरठ। दिल्ली में कई दैनिक समाचार पत्र
प्रकाशित होते हैं। मेनी डेलीज या मेनी डेली पेपर्स आर पब्लिश्ड फ्रॉम दिल्ली। मेनी डेलीज आर पब्लिश्ड फ्रॉम दिल्ली। उन्हें आपसे मिलकर खुशी होगी। ही विल बी प्लीज्ड, ही विल बी प्लीज्ड या ही विल बी हैप्पी टू सी यू, ही विल बी हैप्पी टू सी यू। मैं बाढ़ का प्रकोप देखकर दंग रह गया। मैं बाढ़ का प्रकोप देखकर दंग रह गया। आई वॉज सरप्राइज्ड टू सी द फरी ऑफ द फ्लड्स। आई वॉज सरप्राइज्ड टू सी द फरी ऑफ द फ्लड्स। कहा जाता है कि शिवाजी भगवान शिव के अवतार थे। कहा जाता है कि शिवाजी भगवान शिव के अवतार थे। इट इज सेड या इट इज बिलीव्ड दैट शिवाजी वॉज एन इनकेमेशन ऑफ लॉर्ड शिवा। इनकेमेशन माने अवतार। इट इज सेड या इट इज बिलीव्ड दैट शिवाजी वॉज एन इनकेमेशन ऑफ लॉर्ड शिवा। अब इंपरेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताने जा रहा हूं। आज्ञार्थक एवं प्रार्थना परक। इंपरेटिव मूड। इंपरेटिव मूड कर्तवाच्य के वाक्य कर्मवाच्य में बदलने के लिए लेट का प्रयोग वाक्य के शुरू में होता है। कर्तवाच्य के वाक्य कर्मवाच्य में बदलने के लिए लेट का प्रयोग वाक्य के शुरू में होता है। कई बार कर्तवाच्य यानी एक्टिव वॉइस वाक्यों में आशय के अनुसार रिक्वेस्ट और शुड आदि शब्द जोड़कर कर्मवाच्य यानी पैसिव वॉइस के वाक्य बनाए जाते हैं। दोनों का अभ्यास कीजिए। उदाहरण मैं आपको देने जा रहा हूं। यह काम करो, डू दिस वर्क। डू दिस वर्क ये तो है गया एक्टिव। इसको पैसिव में बनाने के लिए वो काम होने दो। लेट दिस वर्क बी डन। लेट दिस वर्क बी डन। उसे बैठने को कहो, आस्क हिम टू सिट डाउन। आस्क हिम टू सिट डाउन। अब इसके पैसिव में बोलेंगे उसे बैठने को कहा जाए। लेट हिम बी आस्क्ड टू सिट डाउन। लेट हिम बी आस्क्ड टू सिट डाउन। उसे बैठने के लिए कहा जाए। उसे दंड दो, पनिश हिम। इसको पनिश हिम, उसको पैसिव वॉइस में कैसे बोलेंगे? उसे दंड दिया जाए। लेट हिम बी पनिश्ड। लेट हिम बी पनिश्ड। उसे दंड दिया जाए। रिक्त स्थान का विज्ञापन दो, एडवर्टाइज द पोस्ट। एडवर्टाइज द पोस्ट। इसको पैसिव में कहेंगे रिक्त स्थान का विज्ञापन दिया जाए। लेट द पोस्ट बी एडवर्टाइज्ड। लेट द पोस्ट बी एडवर्टाइज्ड। कृपया धूम्रपान न कीजिए, प्लीज डोंट स्मोक। प्लीज डोंट स्मोक ये तो हो गया एक्टिव में। पैसिव में क्या कहा जाएगा? आपसे धूम्रपान न करने का अनुरोध किया जाता है। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू स्मोक। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू स्मोक। अनुशासनहीनता को प्रोत्साहन मत दो। डोंट इनकरेज इनडिसिप्लिन। डोंट इनकरेज इनडिसिप्लिन। अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित न किया जाए। इनडिसिप्लिन शुडंट बी इनकरेज्ड। इनडिसिप्लिन शुडंट बी इनकरेज्ड। अब कुछ याद रखने वाली बातें आपको बताता हूं। रामा किल्ड रावणा। इसको पैसिव में कैसे बनाएंगे? रावणा वाज किल्ड बाय रामा। रावणा वाज किल्ड बाय रामा। पहला वाक्य कर्तवाच्य यानी एक्टिव वॉइस का है और दूसरा वाक्य पैसिव वॉइस यानी कर्तवाच्य में कर्ता राम प्रधान है और कर्मवाच्य में कर्म जो है रावण है। कर्तवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने पर कई बार बाई का प्रयोग किया जाता है। जैसे रावणा वाज किल्ड बाय रामा। क्रिकेट विल बी प्लेड बाय देम। क्रिकेट विल बी प्लेड बाय देम। इस तरीके से पैसिव वॉइस बनते हैं। कई बार में बाई का प्रयोग नहीं होता है। जैसे लेट योर लेसन बी लर्न्ड। लेट योर लेसन बी लर्न्ड। ही वॉज चार्ज्ड विथ
थेफ्ट, ही वॉज चार्ज्ड विद थेफ्ट। एक अच्छी तरह इस बात समझ लीजिएगा, कर्मवाची बहुधा वहाँ प्रयोग होता है जहाँ कथन में कर्म पर बल दिया जाता है। कथन में कर्म पर बल दिया जाता है, वहाँ पर कर्मवाची आता है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई छात्र कहना नहीं मानता तो कहा जाता है यू विल बी पनिश्ड फॉर योर नेग्लिजेंसी। तुम्हारी लापरवाही पर तुम्हें दंड दिया जाएगा। तुम्हारी लापरवाही पर तुम्हें दंड दिया जाएगा। आप कर्तवाची में ऐसे भी कह सकते हैं द टीचर विल पनिश यू फॉर योर नेग्लिजेंसी। अध्यापक तुम्हारी लापरवाही पर तुम्हें दंड देगा। आप ध्यान दिए होंगे तो आपको पता चला होगा कि इसका ये प्रभाव नहीं पड़ता है जैसे पहले वाक्य का पड़ता है, क्योंकि यह महत्व दंड देने वाले का नहीं, दंड का है। इसलिए दंड क्रिया पर बल दिया जाना चाहिए। आशा करता हूं आपको एक्टिव और पैसिव के बारे में नॉलेज हो गया होगा। एक्टिव माने सीधा सीधा सब्जेक्ट करता है, और पैसिव में कर्म पे ध्यान दिया जाता है, उसको पहले लाया जाता है। एक्टिव जो है सीधा है, कर्ता सब्जेक्ट को रखा जाता है, और पैसिव में ऑब्जेक्ट को पहले लाया जाता है। ये बात अगर ध्यान से समझ में आ गई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।